तो मैं दिनेश की और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। शेखर गुप्ता का कॉलम यानी कि डाइवर्सिटी और पॉलिटिक्स। एक प्यू का सर्वे आया है रिलीजन के ऊपर भारत के अंदर और कास्टिज्म के ऊपर भी है, लेकिन हिंदुस्तानियों की जो धर्म के अंदर विश्वास है उसके ऊपर काफ़ी एक्सटेंसिव एक सर्वे आया है और उनका कहना है कि इसके जो मेजरमेंट किए गए हैं इससे पता लगता है कि हिंदुस्तानी कितने धार्मिक हैं, कितने रिलीजियस हैं, वो दूसरों को कितना रिस्पेक्ट देते हैं और हमारे पड़ोसी या नेशनलिज्म या खाने पीने को लेके उनका क्या नज़रिया है। ख़ास तौर से अलग अलग स्टेट से हैं तो चुनाव भी कैसे जीते जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आर्टिकल शेखर गुप्ता का आगे कहता है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को जवाब मालूम है। ये सवाल उनके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए है जो अपना दिमाग स्पेंड कर रहे हैं कि मोदी के चुनावी वादों की मजबूत दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर मोदी मैदान में ना हो तो भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। और पश्चिमी बंगाल आपने देखा कैसे ममता बनर्जी ने बीजेपी को धूल चटवा दी थी। अब सबसे बड़ी बात होती है कि केंद्र की सत्ता, कि केंद्र में मोदी के सामने कोई चुनौती क्यों नहीं है, कोई है क्या, विपक्ष का कोई नेता है जो उसके सामने उसके जवाब दे सके। और इसीलिए मोदी का जो वोट परसेंट है वो बढ़ जाता है और वो सामने चूँकि कोई नहीं है इसलिए वो जीत जाते हैं। तो क्या बीजेपी के लिए सेकुलरिज्म की कोई मीनिंग है या नहीं है? बीते 7 वर्ष में इंडिया बहुत बदल गया, कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके। अब तो ये हालात हो गए हैं कि सुबह से लेकर शाम तक इस देश में हिंदू मुसलमान की बात होती है। सब लोग जानते हैं कि देश के लोग बिज़ी हैं, उनके पास कुछ सुनने का या किसी चीज़ को समझने का, किसी को पढ़ने का कोई फुर्सत नहीं है। आप उन्हें कुछ कहना चाहते हैं तो सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि भारत में आज की डेट में कुछ सुनने को तैयार नहीं है। आप उनको कुछ समझाने की कोशिश करें कि ये डिसीजन सरकार के उनके खिलाफ जा रहे हैं, वो सुनने को तैयार नहीं है। वो अपनी ही दुनिया में है, उन्हें कुछ पता ही नहीं कि दुनिया में हो क्या रहा है। तो प्यू के जो ख़ास तौर से जो PEW ये प्यू के जो ख़ास तौर से सर्वेज आते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और 30,000 लोगों पे सर्वे किया गया है और बहुत सारे ये इम्पोर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं कि भारत को मोदी ने हिंदूवादी तो बना दिया, कट्टर हिंदूवादी बनाने की कोशिश अब जारी है RSS, VHP और बीजेपी के द्वारा। उनका कुछ ऑब्जर्वेशन है प्यू रिसर्च के इस आर्टिकल में। पहला कि ऑल जो इंडियंस हैं, सभी जो इंडियंस हैं वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, इसके बावजूद वो दूसरे रिलीजन के प्रति काफ़ी लिबरल हैं। ये अपने धर्म को अपनी पहचान, अब अपनी आइडेंटिटी मानते हैं। वो ये उम्मीद नहीं करते कि दूसरों के लिए भी नेशनलिज्म को देखा जाए तो डिस्क्राइब करें या उसको डिफ़ाइन करें। तीसरा ये मानते हैं कि उनका जो फेथ है अपना और जो उनका जो नेशनलिज्म है उनका मतलब यही है कि हम अपने जो पुराने लोग हैं जो दूसरे पंथ भी हैं उनकी भी इज़्ज़त करें। लेकिन 1/3 इंडियन नहीं चाहते कि उनके पड़ोस के अंदर कोई दूसरे धर्म का आदमी रहे। यानी कि अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे पड़ोस में आके कोई मुसलमान रहे या कोई सिख रहे या कोई क्रिश्चियन रहे। ये 1/3 हिंदू चाहते हैं या इंडियंस चाहते हैं। ये अजीब सी स्थिति है कि हम अपने जैसे लोग ही आसपास चाहते हैं। एक लेफ़्ट फ्रंट को जो वोट देने वाले लोग हैं, कम्युनिस्ट जो हैं, उनमें 97% आस्तिक हैं, यानी कि गॉड को मानते हैं। और पांचवा ये है कि जो अन्य धर्मों को मानने वाले नागरिकों से प्रेम करते हैं, लेकिन भारत की जो हेटेरोजेनिटी है, डाइवर्सिटी है, उसको एप्रिशिएट करते हैं और जो पैट्रियटिज्म है उसको भी मानते हैं। लेकिन वो कोई ये नहीं चाहते कि मैं अपने धर्म से बाहर जाके शादी करूं। हिंदू हूँ तो हिंदू से शादी करूंगा, मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम से शादी करूंगा, और बाहर जाने को तैयार नहीं है, अपनी जाति से भी बाहर जाने को तैयार नहीं है। ठाकुर हैं, ब्राह्मण है तो ठाकुर ब्राह्मणों के अंदर ही शादी करना चाहेंगे। तो इससे 5 जो हैं संदेश निकलते हैं, 5 मैसेज निकलते हैं। पहला, भारत के लोग अपने धर्म के बावजूद नहीं, धर्म के कारण गहरे धर्मनिरपेक्ष हैं। दूसरा, वे इस झूठ पर यकीन नहीं करते कि किसी खास धर्म या किसी अन्य धर्मों के लोग देश के प्रति निष्ठावान नहीं है, बाकी सभी उतने फेथफुल हैं देश के प्रति। यदि ऐसा तो इज्जत नहीं करते। तीसरा, हम अपने धर्म का पड़ोसी चाहते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति, परंपराएं, त्यौहार और खान पान हमें कम्युनिटी फीलिंग का एहसास कराता है।
दूसरा कि जिन समुदायों को लोगों को अन्य धर्म के पड़ोसी सबसे ज़्यादा दिक्कत है वे जैन हैं। जैन लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत है। ये मैंने देखा कि मुंबई के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर सिर्फ जैन लोगों को फ्लैट दिए जाते हैं, दूसरों को बेचे नहीं जाते। और वो तो एक तो शाकाहारी हैं वो सारे के सारे, लेकिन वो दूसरे नॉन जैन्स को अपनी बिल्डिंग में पसंद नहीं करते। तो इस किस्म का ये जो एक कहा जाए कि आइसोलेशनिज़म जो कहते हैं वो जैन लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं। चौथा कि अगर लेफ़्ट फ्रंट को भी वोट दिया जाता है तो भी ईश्वर के अंदर आस्था है, ये भी बहुत बड़ी बात है। इन सबको बोलते हुए ये कहते हैं कि मैं अपने देश की हेटेरोजेनिटी या डाइवर्सिटी को पसंद करता हूँ, मैं अपनी पहचान को पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे दूसरों के साथ मिक्सअप मत कीजिए। मोदी की भाजपा ने ऐसा कैसे किया कि बिना हिचक और पूरी ताकत से हिंदू भारतीय पहचान पर जोर देती है, और सबसे पहले तो उन्होंने मुसलमानों की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। चूँकि मुसलमान उन्हें वोट नहीं देंगे, इसलिए क्या हिंदू हमें ज़्यादा तादाद में वोट देंगे, तो उनको हाशिए पर धकेल दिया। अब किसी भी अल्पसंख्यक को, माइनॉरिटी को ये अब तय करने का अधिकार देंगे कि भारत पर कौन शासन करेगा। मतदाता ये बात समझते हैं। तो ज़्यादातर राज्यों में क्या होता है कि वो हिंदू जो मत हैं, वोट जो हैं, उसे हासिल कर लेते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो उनको पता है कि अगर हमें थोड़े आधे हिंदू वोट भी मिल गए तो भी हम जीत जाएंगे। बंगाल में ये नहीं हो पाया। वहाँ पे 60 से 70% तक हिंदू वोट थे, फिर भी हार गए क्योंकि हिंदुओं ने बीजेपी को वहाँ वोट नहीं दिया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मुस्लिम आमतौर पर बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं, और इस बात को इसलिए दिखाया जाता है कि ये हिंदुओं के खिलाफ हैं, इसलिए ये बीजेपी को वोट नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत जिसे क्या कहते हैं कि इनका जादू चल जाता है। लेकिन ये तमिलनाडु जैसे राज्य हैं जो वहाँ पे बिल्कुल नहीं चलता, तेलंगाना में नहीं चलता, आंध्र प्रदेश में नहीं चलता। मोदी विरोधियों को लोग क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वो ऐसी भाषा बोलते हैं जो ना उन्हें पसंद आती है ना समझ आती है। और आप उन्हें धर्मनिरपेक्षता पर भाषण दीजिए तो लोग उन्हें कट्टर भी नहीं मानते हैं। तो अजीब व गरीब सी हरकत हैं। लेकिन भारत रिलीजियस बहुत ज़्यादा है। भाजपा के पाले में चला गया इंडिया, 30-35% तो सपोर्ट करते हैं उसको। आगे क्या होगा कह नहीं सकते। इकबाल ने कहा था कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो लेकिन हम हिंदुस्तानी इस बात से चिढ़ जाते हैं कि कोई हमें उपदेश ना दे कि हमें क्या करना है। तो ये चीज़ें हैं जो उन्होंने एक काफ़ी डिटेल के अंदर बात किया है और सराहनीय भी है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो रिलीजियस सर्वे है ये इस बात को भी दिखाता है कि इंडिया में हिंदूज़ भी उतने ही देखा जाए तो कंजर्वेटिव हैं जितने मुस्लिम्स हैं, जहाँ तक उनकी अपने लोगों के साथ मिलजुल कर उठ बैठने की बात होती है। शुक्रिया आपका।